कैसे हमारे प्यारे लाडलो, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में देख लेना है, ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके और अपने दोस्त के पास एक बार शेयर कर दे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी कम समय में हमने खत्म करने का प्रयास सोचा है, करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। और ये मतलब 100 में 100 बच्चे मारेंगे, ठीक है ना। 100 में 100% बच्चे मारेंगे। याद रखिएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। सबसे पहले कमेंट कीजिए मेरे भाई कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट है, क्योंकि हमने 1000 बार बतलाया है कि बातचीत में शीर्षक पाठ के निबंधकार जो है ना बालकृष्ण भट्ट है, याद रखिएगा। और जो जयप्रकाश नारायण जो है पाठ की चर्चा किए हैं, संपूर्ण क्रांति किए हैं, और मोहन राकेश जी किए हैं सिपाही की माँ पाठ की चर्चा की है, नामवर सिंह प्रगति और समाज पाठ के चर्चा की है। जो देखिए हम लोग जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना वो क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको गिन करके रखना है, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। मात्र 100 क्वेश्चन है लेकिन हम इतना एक्स्ट्रा बतलाएंगे, कम से कम 150 उसमें क्वेश्चन हम लोग ला देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का कार्य कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है। तो हमने बतलाया था रामचरितमानस जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। तो हमने बतलाया था बालकृष्ण भट्ट मेरे भाई, हमने बतलाया है, काफी बार बतलाया है। अगर हमारी क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसमें सारे क्वेश्चन अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा तुलसीदास कह रहा है ना तो राम बोला, क्योंकि राम भक्त थे तुलसीदास जी, राम भक्त थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, करे कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। हमने काफी बार बतलाया है कि विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे अभी भूल गए हैं वो बच्चे, सारे बच्चे क्या करे, लाइक कर ले क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। सारे बच्चे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन के अंश का विशेषण क्या होता है मेरे भाई। अंश का विशेषण क्या होता है, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था, एक भारत का बतलाया, हम बार बार ये बोलते हैं भारत और राष्ट्र ये बोलते हैं और समाज, ठीक है ना, समाज। इसका जो है आप लोग विशेषण खास करके याद रखिएगा, भारत का भारतीय मारिएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, समाज का सामाजिक मारिएगा, ठीक है ना। यहाँ अंश का पूछ रहा है, आंशिक मार दीजिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इस पर काफी अच्छे से फोकस कीजिएगा क्योंकि विशेषण काफी इंपॉर्टेंट है जो हम बतलाए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का करें, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। देखिए गुलेरी जी आगे कौन से चैप्टर का लेखन किए हैं, चैप्टर का चर्चा किए हैं, आगे ये सबसे पहले ही बतलाइए, ठीक है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और अध्यक्ष जो बने थे 1916 ईस्वी में बने थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। देखिए हम सारे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा बतलाएंगे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला देंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि आखिरी कलाम किसकी रचना है। आखिरी कलाम कह रहा है, कलम नहीं कह रहा है, कलाम पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि सूरदास का निधन कब हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सूरदास जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1583 ईस्वी में निधन हुआ था, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें कि सूरदास की कौन सी रचना है। देखिए हमने बतलाया था कि सूरदास की रचना जो है ना सूर सागर है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और तुलसीदास की रचना जो है रामचरितमानस है, ठीक है ना। और नाभादास का रचना जो है भक्तमाल है, याद रखिएगा। आप लोग सारे अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण हुआ था, मतलब उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था। हमने बताया था कि उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा है, और इसमें किस शहर का चित्रण हुआ है, अमृता शहर का, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा में हुआ था। और पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, लोकनायक कहने लगे, याद रखिएगा ये भी। और एक और एक क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बाउल था, वो भी आप लोग याद रखिएगा। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे आज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बतलाया है, काफी बार बतलाया है कि आकाश का विलोम शब्द आप लोग पताल मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन का है कि नौर का विलोम शब्द क्या होता है। ये तो हर एक छात्र को पता होगा, छात्र छात्राओं दोनों मारिएगा, ठीक है ना। नर का जो विलोम शब्द होता है नारी होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना है कि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पेपर पर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तभी आप लोग सही कर पाइएगा, नहीं तो नहीं सही कर पाइएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है उसी टाइप से पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, माटी की मूर्ति रचना है, किस लेखक की रचना है। माटी के मूर्ति कह रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। हमने काफी बार बोला भी है, और सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास जी का दीक्षा गुरु पूछा जा रहा है, नरहरि दास मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही करके हम लोग लाहे से निकल लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें कि सुर सवारली किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, सूरदास जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। आप लोग इन सब रचना से देखिए, हमने बोला जा रहा है ना कि रचना से जो है ना काफी सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है अपना पेपर में, तो आपको जो है रचना काफी फोकस करना होगा रचना पर, ठीक है ना। तो आपको फोकस करना ही होगा, क्योंकि अच्छे नंबर के लिए अच्छे मेहनत करना ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करना सीख लीजिए, क्योंकि 40 दिन और बचा है छाट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए अभी ना आप लोग है ना स्टूडेंट लाइफ में है, तो अभी ना आप लोग घाट घाट का पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत अनुभवी होना, ठीक है ना, बहुत अनुभवी होना। मान लीजिए कहीं से, मान लीजिए कि कोनो क्वेश्चन छूट जाएगा, आपके टेस्ट लिया जा रहा होगा, संस्था में टेस्ट लिया जा रहा हुआ, तो मान लीजिए वहां आप लोग का एक क्वेश्चन गलत हो जा रहा होगा, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को हम जाकर देखिएगा, तो वो क्वेश्चन फिर गलत कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां अनुभव हो गया आपका। घाट घाट का पानी पी लिए, वहां गलत हुआ, आप लोग जाकर वहां रटे काहे गलत हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग अनुभवी हो गए हैं, काफी ज्यादा अनुभवी लोग इसमें हो गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ जो होता है मूर्ख हो जाना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। अगर संस्कृति के 4 अध्याय कह रहा ना, इसका मतलब अर्धनारीश्वर पाठ की वहां बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर आंख मूंद कर आपको मार देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि रोज इनमें से क्या है। रोज एक प्रकार का कहानी है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और रोज कहानी के कहानीकार का नाम जो है अज्ञे जी है, ठीक है, याद रखिएगा अज्ञे जी है, याद रखना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है कि नाभा दास की अभिरुचि थी, मतलब नाभा दास की अभिरुचि जो थी किसमें थी, ठीक है ना, किसमें थी। तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि लोक भ्रमण में भी थी, और कथी भगवाद भक्ति में थी, काव्य रचना में भी थी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि आपको अभिरुचि भी कुछ में होगी, किसी बच्चा का हिंदी में होगी, किसी बच्चा का हिस्ट्री में होगी, किसी बच्चा का साइंस में हो जाएगा। ये सब जो होता है सारे बच्चे का अभिरुचि होता है, मतलब मेन एक फेवरेट नहीं हो जाता है, फेवरेट हो जाता है कि इनसे लगाव हो जाता है सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो किसी ना बच्चा का किसी में सब्जेक्ट में लगाव हो गया, किसी केमिस्ट्री के, किसी बायो में, किसी फिजिक्स का, सारा बच्चा का अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि भूषण जी के पिता का नाम जो था क्या था। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, रत्नाकर त्रिपाठी था, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह का पूर्ण परिवार जो था स्वाधीनता सेनानी था, ऑप्शन सी वाला टिक करके हम लोग लाहे से निकल जाएंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करें कि सुंदर का प्रवाची शब्द क्या होता है।
हमने बतलाया था कि सुंदर का प्रवाची शब्द जो होता है मनोहर होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि ऊंच का भी विशेषण क्या होगा। यहाँ काफी बच्चे ऊंचाई मार देंगे तो गलत हो जाएगा। ऊंच का विशेषण जो होता है उच्चतर होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही नहीं हुआ, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भोर का तारा किसकी रचना है। भोर का तारा जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोणार्क के नाटककार कौन है। कोणार्क के नाटककार कौन है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन बी वाला सही करके हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन मोहन गुलेनानी था, ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और पूरा बुक से सारा निचोड़ प्रश्न किया हुआ है, गेस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, आपको जो है इसमें से कुछ प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन करें, जानवर और जानवर किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। देखिए जानवर और जानवर है ना, आंख मूंद कर आपको मोहन राकेश जी मार देना है, क्योंकि वहां सिपाही के लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे में लड़ाई हो रही थी, तो जो मैदान से भाग जाएगा ना, ये रूल है कि जो मैदान से भाग जाएगा उसे गोली मार देना है। ठीक है ना, तो वहां माँ कही थी कि कैसा ड्यूटी है आपका कि लोग अपने ही अपने को मार दे रहे हैं। तो यहाँ जानवर और जानवर का बोध किया गया है, रचना किया गया है, याद रखिएगा, क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन करें कि दल विहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, किसके मूल उद्देश्य में है। जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवादी और लेनिनवादी के उद्देश्य में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का करें कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। नामवर सिंह को कहा जा रहा है, ठीक है ना, 1971 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी हम लोग सही कर देंगे मेरे भाई। सारा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, हमने काफी बार बतलाया है, जो बच्चा मेरा क्लास रेगुलर करता होगा, दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे जो क्लास करता होगा हिंदी का, दोनों हिंदी का यहाँ चलता है और यहाँ 7 बजे भी चलता है, 7:30 बजे भी चलता है, याद रखिएगा। हिंदी का केमिस्ट्री का कब चलता है, कब फिजिक्स का चलता है, कब बायोलॉजी का चलता है यहाँ। ठीक है ना, तो आप लोग जो बच्चा यहाँ जुड़ कर देखता होगा ना, तो काफी बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, किसकी रचना है। तो याद रखिएगा जख्म पर धूल कर रहे, आंख मूंद कर आपको मलय जी मार देना है। याद रखिएगा इतना ही आसान क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको पता होगा जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड जारी किया था उसमें कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, कितना इजी, कम से कम 100 में 100 बच्चा मारेगा उसमें से। जो थोड़ा सा पढ़ लिया होगा ना तो 100 में 100 मारेगा। ठीक है ना, तो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि 40 दिन ही तो मेहनत करना है, उसके बाद तो घूमते ही रहना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा काफी बेहतरीन मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करके, जिस संख्या में किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल जो है एक ही है, ठीक है ना, उससे दूसरा कोई नहीं हुआ। महात्मा गांधी जैसा कोई भी नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई नहीं हुआ। इसका मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। देखिए ये सब आपको समझना होगा, आपको सारे क्वेश्चन को समझना होगा, थोड़ी थोड़ी सी क्वेश्चन को समझना होगा। शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य खोज तभी संभव होता है जब डैश हो जाता है। देखिए सत्य का खोज तभी संभव कर सकते हैं जहां वहां स्वतंत्र हो, जहां आजादी हो, वहां स्वतंत्रता की खोज कर सकते हैं, शिक्षा की खोज कर सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो याद रखिएगा शिवाजी का महत्व, ये नहीं है, किसका है, तो किसी का होगा ना, ये किसी का होना होगा ना, तो भूषण जी की है, याद रखिएगा, ये भूषण जी का है, याद रखना है। ठीक है, चलिए
38 नंबर क्वेश्चन का कंकाल क्या है? कंकाल एक प्रकार का उपन्यास है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 39 नंबर क्वेश्चन का कुली प्रथा किसकी रचना है? कृति किसकी है? कृति जो है किसकी है? कुली प्रथा जो है एक कृति जो है किसकी है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 39 का। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है? किस सती के रचनाकार है? तो याद रखिएगा 20वीं शताब्दी के, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक की कृति है? अगर संस्कृत के 4 अध्याय करता है तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की बात किया जा रहा है, अर्धनारीश्वर की बात किया जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है जहां 4 अध्याय कह देगा वहां रामधारी सिंह दिनकर मार देना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस प्रकार का संबंध है, किस विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर पाठ जो है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचा गया है वो किस विधा से संबंधित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन करें कि किसने अपने जीवन में अंतिम 2 दिनों में नारीत्व की धारणा की है? किसने किया है? किसने किया है अपने दिनों में, अपने अंतिम दिनों में? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किए हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखना है मेरे भाई। इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से रटने का प्रयास कर दे, पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की कृति है? हमने बतलाया है कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन श्रीनिवास दास की रचना है? कौन जो है रचना है? हमने काफी बार बोल रखा है कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रचना को आपको जो है अच्छे तरीका से याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। हमने काफी बार बोल रखा है, ठीक है ना, कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो श्रीनिवास दास की रचना पूछा रहा है तो संयोगिता स्वयंवर हो जाएगा। तो कहिएगा का संयोगिता स्वयंवर कैसे हो जाएगा मेरे भाई? देखिए दमयंती स्वयंवर जो होता है मेरे भाई, ये जो होता है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना होता है, ठीक है ना। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना होता है। लेकिन संयोगिता स्वयंवर जो होता है ये श्रीनिवास दास की रचना होता है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों का, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अगर बालकृष्ण भट्ट रहता ना तो वो मार देते बच्चा, तो गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? हमने काफी बार बोला है कि उसने कहा था कहानी प्रकाशित जो हुआ था 1915 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्लास में हमारे क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करे, गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? यहाँ पूछा जा रहा है गुलेरी जी के पिता का नाम क्या है? हमने 100 बार ये क्वेश्चन को बतलाया है कि पंडित शिवराम था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? देखिए जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान जो दिया गया था 1965 में दिया गया था, लेकिन जय श्री सम्मान जो दिया गया था 1996 ईस्वी में दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, क्योंकि मैग्सेसे सम्मान कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का नाम पूछा जाए तो श्यामवती देवी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और 100 का आधा क्वेश्चन हो गया। सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है कहाँ दिए थे? सरकार जो है सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे? लायलपुर में दिए थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करें कि शेखर का एक जीवनी है। हाँ बोला विधा की कृति है। जल्दी से जो है 51 नंबर क्वेश्चन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बतलाइए, आंसर दे तो याद रखिएगा उपन्यास है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन करें अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अगेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन ए वाला पर जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि प्राण पखेरु नाम मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है? 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु हो जाना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाना। याद रखिएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में अपने मुट्ठी में अपने बस में अपने काबू में कर लेना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहे कि जर का विलोम शब्द क्या होता है? जर का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बतलाया था कि जर का विलोम शब्द जो होता है चेतना होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा
जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन करें कि लंबोदर में कौन सा समास होगा। देखिए लंबोदर हम लोग गणेश जी को बोलते हैं और गणेश जी एक भगवान है और विशेष भी है, यानी याद रखिएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जहां विशेष का बोध होना वहां बहुव्रीहि समास आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में हुआ था। हमने काफी बारे क्वेश्चन को बतला रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करे कि ज्ञानेंद्रपति में कौन सी कविता लिखी। ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है, तो गांव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से याद करके अपने नोटबुक पर लिख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रचना भगत सिंह की लिखा हुआ नहीं है। कौन सी रचना जो है भगत सिंह की लिखा हुआ नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा परिवेश जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। सन 1926 ईस्वी में कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का, चंपारण में बाढ़ आने का कारण क्या होता है। देखिए चंपारण में बाढ़ इसलिए आता है, वहां जंगलों का कटाई पूरा तेजी से किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, क्योंकि क्लास को आप लोग लाइक नहीं कर रहे। देखिए एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें इतना मोटिवेट मिलता है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, याद रखिएगा आप लोग। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विधा है, तो याद रखिएगा निबंध है, एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 61 का ऑप्शन, ये हम लोग टिक कर देंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी। मुन्नी का उम्र जो हो गई थी 14 वर्ष हो गई थी, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म पूछा जा रहा है, तो याद रखना है 13 जनवरी 1911 ईस्वी को मार देना है जन्म, याद रखना है हर हाल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का कार्य कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है, और यह एक प्रकार का क्या है पूछा जा रहा है, यह एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कविता है, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन करेंगे, छीन भिन में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए छीन भिन जहां हाइफन दिखाई दे, हमने कहा बोला जहां ये हाइफन दिखाई दे, जहां हाइफन दिखाई दे उससे हम लोग द्वंद्व समास मार देंगे, ऑप्शन सी वाला सही करके हम लोग लाइट निकल जाएंगे, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या काव्य कौन था जल्दी से जो है ना 66 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए 66 का ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, कि सूरदास में रचे गए पदों की संख्या, सूरदास में रचे गए पदों की संख्या कितनी है। 1.25 लाख पद क्या कर चुके हैं, रच चुके हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 67 का, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कविता के नए प्रतिमा कब प्रकाशित हुआ। कविता के नए प्रतिमा जो है कब प्रकाशित हुआ, 1900 कितना में हुआ था, 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 1900 जो है ना 1968 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तासीर का अर्थ क्या होता है। तासीर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से जो है 69 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भाव प्रभाव भी होता है, असर भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, और 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रसंग का विशेषण क्या होता है। प्रसंग का विशेषण क्या होता है, प्रासंगिक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और एक पूछता है समाज का, पूछता है समाज होता है, ठीक है ना, समाज का पूछता है, भारत का पूछता है, जाति का पूछता है, राष्ट्र का पूछता है। तो देखिए समाज का पूछेगा सामाजिक मारिएगा विशेषण, भारत का भारतीय मारिएगा, जात का जातीय मारिएगा, और राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, और एक पूछता है पर्वत, तो पर्वत का पर्वतीय मारिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने बतला दिया, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन का है कि मुंशी जी कौन थे। हमने बोला था कि मुंशी जी एक प्रकार का लेखक है, क्योंकि प्यार से उसके पिताजी क्या बोलते
बोलते थे, अपने बेटे को बोलते थे मुंशी जी बोलते थे, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था। नामवर सिंह जी के गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी था। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि कली राम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था। गाली देकर किसको धमकाया था? छोटन लाल को धमकाया था। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला टिक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि छोटन लाल को क्या किए थे, धमकाया गया था वहां पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या करें, वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, क्योंकि हमने काफी बार बोला है और सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, अस्तित्व होता है, ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन करें कि यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा। यथासंभव में हमने बतलाया था अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथासंभव है, यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, भर पेटा है, और एक होता है एक और कुछ होता है, हमने भूल गए वो। ठीक है ना, वो जो होता है ना उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है, हमने बतला देंगे, अगले क्लास में बतला देंगे। ठीक है ना वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपया दिया देने की बात किए थे। कितने रुपये? तो 300। एक 100 का नोट 3 को दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा 76 का। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाभा दास किस काल के कवि है। नाभा दास किस काल के कवि है, तो याद रखिएगा नाभा दास की पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो 77 का ऑप्शन ये हो जाएगा, भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि काम्यानी महाकाव्य की नायिका कौन है। काम्यानी महाकाव्य की रचना जो है कौन है, तो याद रखिएगा 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रद्धा जी है। ऑप्शन ए वाला सही करके हम लोग लाइक से निकल जाएंगे। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है। किनकी रचना है, जल्दी से जो है ना 79 का ऑप्शन बतला दीजिए। का बिखरे मोती कह रहा है तो आंख मूंद कर आपको सुभद्रा कुमारी चौहान मार देना है, क्योंकि यहाँ पर पुत्र का यहाँ बात किया जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। ये जो से लिखा गया है शीर्षक निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, फटाफट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। अशोक वाजपेयी जी को कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1994 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या करें, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय में एमए किए, बीए किए मतलब बीए मतलब ग्रेजुएशन होता है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कहां से किए थे, तो 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय से किए थे। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन का, हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। किस कविता संग्रह से संकलित है, तो याद रखिएगा 83 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं से है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो प्रकाशित हुआ था 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन करें कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय के स्मृति पुस्तक कब दिया गया था। कब दिया गया था, तो 84 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 1952 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, कुआं शब्द की प्रकृति क्या होती है। कुआं शब्द जो है कैसी प्राकृतिक है, तद्भव प्राकृतिक है। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन टिक कर देंगे हम लोग, 85 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का दबाव आएगा, जिससे याद भी रहेगा जो क्वेश्चन ना आप लोग भूल जाइएगा। तो आपको भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से याद करना है, प्रेशर में याद नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन करें कि नौकर की कमीज क्या है। नौकर की कमीज जो है क्या है, तो 86 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, उपन्यास है। ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन करें कि मेहनत कक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मेहनत कह रहा है, मेहनत, तो मेहनत का जो हो जाएगा आलसी हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। विलोम शब्द का मतलब होता है मेरे भाई उल्टा शब्द। ठीक है ना, उल्टा शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या करेगा, दिल्ली मेरा प्रदेश है क्या है। ये जो है क्या है, दिल्ली जो मेरा प्रदेश है ये क्या है, तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा निबंध है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन का, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि है। हमने काफी बार बोला है कि आधुनिक काल के कवि है रघुवीर सहायक जी। ठीक है ना, और दिल्ली मेरा घर है जो पाठ के लेखक जो है ना रघुवीर सहायक जी है, ये भी याद रखिएगा। जो अभी क्वेश्चन मिला वो रघुवीर सहायक जी उस पाठ के लेखक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 90 कह रहा है ना कि मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था। मुक्ति बोध जी के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है,
तो याद रखिएगा माधव राज मुक्ति बोध था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 90 का। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि बहती बहाती में कौन सा अलंकार है, अलंकार है, बहती बहाती में कौन सा अलंकार है, जल्दी से जो है 91 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, अनुप्रास है। ठीक है ना, अनुप्रास है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न कीजिएगा और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नया खून का संपादक कब हुआ था। नया खून का संपादक को जो हुआ था ये रघुवीर साहे के द्वारा किया गया है और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1956 ईस्वी में किया गया था। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, शमशेद बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा है। शमशेद बहादुर सिंह जो लिखे हैं कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो याद रखिएगा 93 का ऑप्शन ये हो जाएगा बड़ी बोली में की लिखे हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी। अगर देखिए मृत्यु आगे पूछेगा कैसी हुई थी, कैसे हुई थी, तो कार दुर्घटना में हुई थी। कार दुर्घटना में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा यहाँ मृत्यु पूछा गया है तो 15 फरवरी 1948 को मृत्यु हुई थी, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। लेकिन जन्म पूछेगा तो क्या मारिएगा, 16 अगस्त 1904 मार दीजिएगा आंख मूंद कर। देखिए जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ने का, सुनने का और याद करने का अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती थी, क्यों मानती थी, तो पुत्र के वियोग के कारण वो क्या अपने आप को क्या मानती थी, असहाय मानती थी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 95 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमने बतलाया कि निर्धर आए तो आपको जब बादल मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है, भिन्न भिन्न में जो है कौन सा अलंकार है, जल्दी से जो है 97 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा पुण्य रुकती है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी हिंदी साहित्य के काव्य धारा से जुड़े हैं। जायसी जी किस काव्य धारा से जुड़े हैं, जल्दी से 98 का ऑप्शन बतला दीजिए। जायसी जी कहेगा, याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कहेगा तो वहां मरना है राम भक्ति धारा से जुड़े हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास के समकालीन पदों में कौन सा रस है, कौन सा रस पाया जाता है, सूरदास कह रहा है तो याद रखिएगा वात्सल्य रस पाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछेगा जायसी जी के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है, वहां मारिएगा श्रृंगार रस मारिएगा। ठीक है ना, जायसी जी का पूछेगा तब। तो यहाँ 99 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। तमचूर का अर्थ क्या होता है, हमने काफी बार बतलाया है मेरे भाई कि तमचूर का अर्थ जो होता है मुर्गा होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ 100 क्वेश्चन पूरा किताब से निचोड़ क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन बतलाए हैं। आप पूरा क्लास दिखाओगे तो अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।